हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। चलिए दोस्तों, आज मैं क्लास 10th के वीवीआई क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछे गए हैं उस क्वेश्चन को लेकर आए हैं। और बीएसईबी बोर्ड जो भी बच्चा देने वाले उस वीडियो को लास्ट तक देखिए। ये इस टाइप का क्वेश्चन लगातार 1 2 3 रहता ही रहता त्रिकोणमिति से, और सिद्ध कराने के लिए भी बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रहना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, राइट। फिर यहाँ से एक और फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि यहाँ से एक बताए थे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहाँ स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बताए थे कि ए प्लस बी और ए माइनस बी। और यहाँ से इसी सिद्धांत पे हम लोग एलएचएस को लेंगे और आरएचएस को प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से एलएचएस लेते हैं। एलएचएस मतलब लेफ्ट हैंड साइड, यानी इस वाले को लेंगे और इसको हमको प्रूफ करना है। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है कि इसको कुछ नहीं करना, पहले एलएचएस जितना भी मेरा पार्ट है उसको उतार लेते हैं। तो चलिए इसको लिख दीजिए जस के तस कॉस के पावर 4 बटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक क्लियर। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो सबसे पहला काम करते हैं कि ये देखिए कि इसका पावर 2 है, तो इसका भी पावर हम 2 लाने का कोशिश करते हैं। तो चलिए हम इसको देखिए, इसको जो साइन के पावर 4 है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 2 दोनों का 4, यानी साइन के पावर 4 को मैंने ऐसे लिख दिया, माइनस है तो माइनस दे दिया। फिर कॉस स्क्वायर पावर को हम ऐसे लिख सकते हैं, हाँ या ना। कॉस स्क्वायर के पावर को हम मैंने ऐसे लिख दिया। ये ऐसा इसलिए लिखा गया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मेरा फॉर्मूला पे बैठ जाए, तो इसे आरएचएस आसानी से आ जाएगा। तो चलिए इसके बाद क्या करते हैं, तो इसके बाद नीचे वाले को कुछ नहीं करेंगे, नीचे वाले को कुछ नहीं करना, नीचे वाले को कुछ नहीं किया, नीचे वाले जस्ट था वही उतार दिए, बस फैक्टर जो भी किए हैं ऊपर वाले में किए। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद देखिए कि इसको आप ए मान लीजिए, ये जो मेरा पार्ट है इसको आप ए मान लीजिए और इसको आप बी मान लीजिए। तो इसको मैंने ए मान लिया और इसको मैंने बी मान लिया। तो इसके बाद यहाँ पे से अगर इसको ए मानेगा तो मेरा ए का स्क्वायर हो जाएगा, और इसको बी मानेगा तो मेरा बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी फॉर्मूला बता है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी हम लिख सकते हैं। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ए इसी को माना था, ए प्लस बी है तो ए प्लस बी लिखेंगे, और बी इसको माना था यानी इसको ऐसे लिख दिया। यहां तक प्रॉब्लम। फिर इसके बाद ए प्लस बी का तो मेरा काम होगी, लेकिन ए माइनस बी मेरा बचा हुआ, तो ए माइनस बी का भी तो मेरा काम करना है। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहां तक क्लियर। फिर यहां से देखिएगा, फिर नीचे वाले को कुछ नहीं करना, फिर नीचे वाले को जस के तस जो भी लिखा हुआ है उसी को क्या कर देना, लिख देना। लिख दिया। अब इसके बाद देखिए क्या करते हैं। अब यहां से इसके बाद देखिए यहाँ पे हम आपको बताएं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसके बाद मैंने क्या किया, इस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के जगह कितना लिख दिया, 1 लिख दिया, और इसको उतार दिया। इसको क्या किया, इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसको मैंने उतार दिया। फिर इसको क्या किया, फिर इसको देखिएगा कि नीचे वाले को उतारेंगे, क्या कि नीचे वाला भी तो मेरा हिस्सा है, तो नीचे वाले को उतार दिया। अब देखिएगा यहाँ से एक गौर फरमाइएगा, यहाँ से ये वाला और ये वाला कट जा रहा। तो यहाँ से मेरा कितना आ गया, 1 आ गया। अब 1 जो भी था मेरा क्या चीज था, आरएचएस था, यानी ये वाला में जो मेरा पार्ट होता है एलएचएस होता है, ये मेरा पार्ट आरएचएस होता है। तो आरएचएस मेरा पार्ट होगी, इसीलिए लिखेंगे चूंकि एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूफ। यही मेरा फाइनल आंसर हुआ। और इस टाइप का सिंपल वे में मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगा, ठीक है।